आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हो आदित्य भारत न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं हरदोई जिले में और आज हमारे साथ मौजूद है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य भारत न्यूज चैनल में। धन्यवाद आपको। सर, जो आज ये प्रोग्राम आज हुआ था जो पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का, वो किस लिए हुआ है और क्या हुआ आज? आज हरदोई जिला यूनियन की इकाई ने अपनी बैठक बुलाई थी। उस बैठक का उद्देश्य ये था कि चूंकि अभी 2 अक्टूबर को सत्याग्रह होना था, सत्याग्रह वहाँ किसी कारण से नहीं हो पाया, तो वहाँ कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। तो नई कार्यकारिणी के गठन के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, पहला तो ये कि आज उसी बैठक में लखनऊ मंडल की यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री घोषणा की गई है। उसमें हमारे साथ लखनऊ मंडल के अध्यक्ष हमारे भाई श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी घोषित किए गए हैं और उसके महामंत्री, मंडल महामंत्री हमारे श्री राकेश कश्यप जी घोषित किए गए हैं। और इनके साथ ही जो इकाई भंग कर दी गई थी, तो उसमें जो जिलाध्यक्ष हटाए गए थे, उन जिलाध्यक्ष श्री रितेश मिश्रा जी को पुनः चार्ज दे दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि वो अपना 1 महीने के अंदर अपनी जिला कमेटी घोषित करें। और साथ ही ये मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री से भी ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग भी 15 दिन के अंदर मंडल इकाई घोषित करें। इस मंडल इकाई में रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई जितने जिले आते हैं मंडल में, उन सबके पदाधिकारी शामिल किए जाएंगे। जो कार्यकारिणी जो भंग की गई है, इससे पहले भी पदाधिकारी थे, तो आपके श्रमजीवी यूनियन पत्रकार में क्या होता है पत्रकारों के लिए? कि पत्रकारों के लिए यूनियन बनाई गई है, तो पत्रकारों के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है या कुछ होता है, कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या आपका संगठन साथ खड़ा होता है? हाँ, हम लोग, चूंकि ये संस्था बहुत पुरानी संस्था है, सन 50 में इसका गठन हुआ था और बल्कि ये समझ लीजिए कि पत्रकारों की सबसे पुरानी संस्था 1950 में हुआ था। हाँ, गठन हुआ है। और हम लोग अनवरत संघर्ष करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में यदि कोई पत्रकार पीड़ित किया जाता है प्रशासन या गुंडों के स्तर से कहीं भी, हम उसको न्याय दिलाने के लिए उसके जिले तक जाते हैं, संघर्ष करते हैं, ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन करना, और मेरा पूरा प्रयास होता है कि हमारी यूनियन उसे न्याय दिलावे। अभी कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकार दिवंगत हुए हैं, उनको शासन से मदद दिलाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों का प्रयास सार्थक तब हुआ जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से पीड़ित परिवारों के उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की चेकें प्रदान की। और हमें कम से कम खुशी होती है कि हमारे संघर्ष फलीभूत होते हैं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हमारे पत्रकार समुदाय को लाभ होता है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें आपको अजय जी, कि एक मेरा और उद्देश्य है कि ये लड़ाई चलती है मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त वाली। तो हमारे संस्था के लोग जो जिलों में काम कर रहे हैं, तो वो उनको लखनऊ आना है किसी काम से या संस्था काम से, पत्रकारों काम से, तो वो आज आने को दिक्कत होती है आने जाने में। तो हमने फैसला किया है कि हमारी यूनियन के जितने भी जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री हैं, उनको जिले स्तर पे शासन से मान्यता दिलाएंगे, पत्रकारिता वाली मान्यता दिलाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारी बात चल रही शासन में कि हम तहसील स्तर भी तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मेरी वार्तालाप चल रही शासन से। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि यूपी के 75 जिलों में, जो भी जिले हैं 75-80, प्रत्येक जिले के हमारे जिलाध्यक्ष, महामंत्री सहित कम से कम 5 पदाधिकारियों को शासन से पत्रकारिता की मान्यता प्रदान कराई जाए, ये मैं व्यवस्था करा रहा हूँ। राजेश जी, एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कुछ दिन पहले अभी एक गैस एजेंसी का मामला उठा, कपसुटिया गैस एजेंसी के मालिक हैं, वहाँ पे 2 पत्रकार गए हुए थे, अपने आप को पत्रकार बता रहे थे और वहाँ पे फिरौती उन्होंने मांगी, बाकायदा पेपर में हर जगह चल रहा है। तो मतलब ये जैसे आपने कहा पत्रकार के ऊपर हम जो है खड़े हुए हैं, अब उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। देखिए, हमारी बात सहमत नहीं है। जब कोई फंसता है तो ये कहता है कि पत्रकार ने फिरौती मांगी, और चूंकि मैं पत्रकारों का अध्यक्ष हूँ, तो प्रथम दृष्टया तो मैं पत्रकारों के साथ हूँ। नहीं, आप पत्रकार साथ, हमारा कहने का मतलब ये, जैसे उन्होंने बताया कि मैं पत्रकार हूँ, फला चैनल का हूँ, उसके बाद वो चैनल का मालिक कहता है मेरे वहाँ नहीं है, वो कार्ड एक्सपायर हो गया है, क्योंकि कार्ड देख के, तो क्या आप तब भी उसके साथ खड़े हुए हैं, पत्रकार के साथ? तब वो फर्जी हैं। अगर उनके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, वो अनावश्यक माइक आईडी लेकर घूमते हैं। हाँ। और कोई उनका जो है मुख्यालय में, मतलब उनका मालिक या उनका जो है संपादक डिनाई करता है कि हमारे यहाँ नहीं है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे पत्रकार देखा जाए तो सही मायने में जो जेन्युइन पत्रकार हैं, जो वास्तविक पत्रकार हैं, उनकी छवि को खराब करते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि तरह का हम 10-5 लोग जो वास्तविक पत्रकारिता करते हैं और जमीनी पत्रकारिता करते हैं, तो उन लोगों को बदनाम करने के लिए 2 पत्रकार ही काफ़ी हैं, जो बिना किसी अथॉरिटी के हर जगह घुसते हैं और 100-100 रुपये देकर के वसूली करते हैं। ये बहुत ही निहायत गंदी और घटिया चीज़ है, इस पर रोक लगनी चाहिए।
और मैं तो कहता हूँ कि जो भी पत्रकार माइक आईडी लेके कहीं भी अपने घुसता है किसी भी उद्देश्य से, तो शासन या कोई अधिकारी पहले उसका आई कार्ड मांगे। इतना ही नहीं, आई कार्ड में जो नंबर दिया हुआ है उसके मालिकान का, उससे फ़ोन से बात भी करे। इस प्रयास से कम मतलब असली और फर्जी पत्रकारों की पहचान होगी और फर्जी पत्रकारिता पर अंकुश लगेगा। राजेश जी, एक सवाल मेरा और था। आपका श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जैसे आपने बताया 1950 का है, तो आप तक कितने जिलों में आपके जो है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े हुए हैं? हमें इस संस्था में अध्यक्ष बने हुए करीब पिछला जो है 1.5 साल हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि हमारे अध्यक्ष बनने के समय हमें जो शुभकामनाएं हैं और जो हमें लिस्ट दी गई है, तो करीब 60 जिलों में, यूपी के 60 जिलों में इकाइयाँ काम कर रही हैं, और बाकी के 15-20 जिलों में या तो इकाइयाँ भंग पड़ी हैं या वहाँ के अध्यक्षों की किसी के जो निधन हो गया तो संस्था मतलब इकाइयाँ खाली पड़ी हैं। जो आज हरदोई जिले में हुआ था उसमें कुल कितने लोग की वो जो सदस्यता दिया गया है या पद दिया गया है? नहीं, वहाँ पर तो केवल 3 नामों की घोषणा की गई है, जिला अध्यक्ष की रितेश मिश्रा जी का, और मंडल अध्यक्ष हमारे LK तिवारी जी, और महामंत्री राकेश कश्यप जी का। और बाकी चूँकि जो है हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, जिससे अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रितेश जी, तो वो अपनी कमेटी अपने हिसाब से बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि बाद में गुटबाजी इख्तियार हो। अब इसे अध्यक्ष महामंत्री बनाए गए हैं मेरे भाई लोग, तो ये अपनी कमेटी अपने हिसाब से बनाने। मान लिया हमने जबरदस्ती कमेटी बना दी तो कल को जो है टेंशन आपस में गुटबाजी। आप जो आज जो है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे दायित्व दिया गया है और मैं पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि मैं इस दायित्व का ठीक से निर्वहन कर सकूं, और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा उस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप महामंत्री बने हुए हैं, तो आपका क्या नाम है? नाम भी बता दीजिए, और साथ ही साथ बता दीजिए महामंत्री जो पद मिला हो तो वो बहुत बड़ा पद होता है, तो क्या आप? मैं महामंत्री के पद पे, मेरा नाम राकेश कश्यप है, और मैं महामंत्री के पद को अपने दायित्वों के हिसाब से निभाऊंगा, और अध्यक्ष जी और हमारे रमेश शंकर पांडे जी की भावनाओं को कद्र करते हुए उनके उत्तरदायित्व पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विपुल मिश्रा के साथ मैं अजय मिश्रा, आदित्य भारत न्यूज़, लखनऊ।